Yes, students, this is the remaining topic of chapter number 4 of geography, that is climate, where we are just going to discuss from the onset of the monsoon and the withdrawal. Already we have discussed about southern oscillation and El Nino. Now we are going to start from this topic. The monsoon, unlike the traders, are not steady winds but are pulsating in nature. जो मॉनसून है वो ट्रेड्स की तरह नहीं बल्कि स्टडी विंड्स होती हैं, कंटिन्यूस फ्लो में बहने वाली विंड्स होती हैं। इनका नेचर पल्सेटिंग होता है, अप डाउन होता है, अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और ये जो पल्सेटिंग इनका नेचर है वो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जैसे कि हमने 5 फैक्टर्स भी पढ़े थे, वाई देयर इज़ द अराइवल ऑफ मानसून एंड वाई द मानसून इज बिकमिंग स्ट्रेंथनिंग डे बाई डे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 5 फैक्टर्स एज वी हैव डिस्कस्ड. So, on its way over the warm tropical seas, ये जो पल्सेटिंग इन नेचर है मानसून का, इसके साथ साथ ये बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित होते हुए ये इस जगह से गुजरता है. ऑन इट्स वे अपने रास्ते में वार्म ट्रॉपिकल सीज को क्रॉस करते हुए पर्टिकुलर लैंड पर आता है. द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज़. मानसून के आने का जो समय है वो 100 से लेकर 120 डेज़ तक का होता है और ये अर्ली जून टू मिड सितंबर तक इसका टाइम पीरियड रहता है. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब मानसून के आने का समय होता है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज. वैसे तो आप जो रेनफॉल पैटर्न है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन मानसून के टाइम पर रेनफॉल पैटर्न या रेनफॉल बढ़ जाती है सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज. और कई दिनों तक जब लगातार बारिश होती है या फिर रेनफॉल का जो पैटर्न है वो इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो समझ लीजिए कि ये मानसून का अराइवल है. दिस इज़ नोन एज द बस्ट ऑफ द मानसून, और इस कंडीशन को बस्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है. द अराइवल ऑफ द मानसून व्हेन द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज फॉर मैनी days, this is what we say the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. और इसको pre-monsoon showers के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि मानसून showers अलग होती हैं, pre-monsoon मानसून showers, और साथ के साथ मानसून बस्ट अलग सिचुएशन, क्लियरली आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो. द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. मानसून इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप से इंडिया में एंटर करता है जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, जून के शुरुआती मंथ में. सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2, और ये 2 तरफ से प्रोसीड होता है, आता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच से और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई. अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसूनल विंड्स का अराइवल होता है वो मुंबई पहुंचता है 10 डेज़ लेटर, और लगभग 10 जून के आसपास मुंबई ब्रांच में मानसून आ जाता है. दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस, और इसको हम रैपिड एडवांस, बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट ऑफ मानसून या मानसून का आना कहते हैं. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मानसूनल विंड्स इंडिया में अराइव होती हैं वो असम में अराइव होती हैं और जून के फर्स्ट वीक तक यहाँ मानसूनल विंड्स आ जाती हैं. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानसून विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं. किस तरफ मोड़ देते हैं बेटे? टुवर्ड्स द वेस्ट. ओवर द गंगा प्लेन्स. गंगा प्लेन्स पर मानसून विंड्स को लॉफ्टी माउंटेन्स के द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है. बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. और मिड जून तक अरेबियन सी ब्रांच से मानसून पहुंच जाता है सौराष्ट्र कच्छ से होता हुआ लगभग देश के सेंट्रल पार्ट पर. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून, दोनों ही ब्रांचेज इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट से, दोनों ही सी ब्रांचेस से जो मानसून है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स में पूरी तरह से मिल जाता है. दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शॉवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून. और दिल्ली में जो मानसून शॉवर्स या मानसून की जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है, और जून के एंड में लगभग टेंटेटिव डेट जो इसकी है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो है 29 जून तक दिल्ली में मानसून शॉवर्स शुरू हो जाते हैं. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. और जुलाई के फर्स्ट वीक से ही वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
पंजाब है, हरियाणा है, ये जितने भी स्टेट्स हैं, ईस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पर मानसून का अराइवल हो जाता है बाय मिड जुलाई। जुलाई के मिड जुलाई यानी जुलाई के मंथ में लगभग 15 जुलाई तक द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश। मानसून हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और देश के बचे हुए हिस्सों में मानसूनल विंड्स की वजह से रेनफॉल शुरू हो जाती है। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी मानसून का विड्रॉ होना, वापस जाना भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मानसून का विड्रॉ होना नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स से शुरू होता है इंडिया के बाय अर्ली सितंबर के मंथ में, शुरुआती दिनों में सितंबर के मानसून का विड्रॉल, मानसून का वापस जाना या मानसून का पीछे हटना जैसी प्रोसेस होती है। बाय मिड अक्टूबर के मिड तक इट विड्रॉज कम्प्लीटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। इंडिया के नॉर्दर्न हाफ यानी पेनिनसुला के नॉर्दर्न हाफ से लगभग मिड अक्टूबर तक मानसून विड्रॉ हो जाता है, वापस चला जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और पेनिनसुला के सदर्न हाफ से मानसून का विड्रॉ होना बहुत तेज़ी से होता है बाय अर्ली दिसंबर, और दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मानसून लगभग पूरे देश के जो बचा हुआ हिस्सा है वहाँ से विड्रॉ हो जाता है। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शॉवर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आइलैंड्स में मेनली जो बारिश होती है, पहले जो मानसून शॉवर्स आइलैंड में रिसीव होते हैं वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में शुरू होते हैं फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक तक। लेकिन यहाँ से मानसून का विड्रॉ होना, वापस जाना, वो लगभग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। देखिए मानसून का आना साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में आइलैंड्स में पहुँचता है, और मानसून का विड्रॉ होना नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक मानसून विड्रॉ हो जाता है। बाय दिस टाइम, और इस तरीके से द रेस्ट ऑफ द कंट्री, लगभग पूरे देश में इज़ ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और इस समय लगभग पूरा देश विंटर मानसून की सिचुएशन से या विंटर मानसूनल विंड से या मानसून के विड्रॉल की जो कंडीशन है वो विंटर मानसून के रूप में देखी जा सकती है। पूरा कंट्री इस चीज़ से प्रभावित होता हुआ दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग टॉपिक वुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट ऑडियो।